हेलो व्यूवर्स, मैं गुलाम मुस्तफ़ा फ्रॉम ग्रेस ऑफ आईटी कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग के कंप्लीट कोर्स की तीसरी वीडियो के साथ थर्ड लेक्चर ऑफ कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग फॉर दिस कोर्स। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे उन इनपुट टूल्स को जो कि एक शेप के अंदर स्टिचेस को फिल करने के लिए यूज़ होते हैं। पिछले दूसरे ट्यूटोरियल में मैंने बात की थी लाइन को स्टिच देने के बारे में, वो तमाम रनिंग्स हमने की जो कि इस्तेमाल होती थी लाइन को डिजिटाइज करने में। आज हम बात करेंगे, यानी इस लेक्चर में हम बात करेंगे उन इनपुट टूल्स की जो कि फिलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें हम बात करेंगे सर्कल की, स्टार की, रिंग की, इनको मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ हम बताएंगे। इनपुट ए शॉर्ट की F4 है, ये हम बताएंगे। इनपुट बी शॉर्ट की F5 है, ये बताएंगे। इनपुट सी शॉर्ट की F6 है, ये बताएंगे। और कम्प्लेक्स फिल शॉर्ट की F3 है, इसके बारे में। और फ्यूजन फिल के बारे में बताएंगे। इन तमाम टूल्स को कंप्लीट डिटेल और सेटिंग के साथ बताने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से आराम से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। बाद में इसके साथ मैं आपको डिज़ाइंस को डिजिटाइज करने के लिए कुछ इमेजेस दूंगा जिनको आपने लेके तो उन पर वर्किंग भी करनी है। और उसके साथ स्टिच टाइप्स और उसकी वैल्यूज़ के बारे में भी आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको भी आप गौर से सुनिएगा और लिखिएगा, अपने पास नोट कीजिएगा। तो आइए जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इनपुट ए। तो इनपुट ए जो है वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है जो कि कॉलम शेप ऑब्जेक्ट है। अब कॉलम शेप किसको कहते हैं जी? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मुड़ भी रहा है तो उसका ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो एक जैसा है, ये कॉलम शेप है, बराबर का। या ऐसा भी पता है जिसकी दोनों साइडें नॉर्मल इक्वल हैं और दोनों साइडों पे एक जैसे स्टिच, एक जैसे क्लिक चाहिए हमें बनाने के लिए, तो इनपुट ए को हम यूज़ करेंगे। जैसे इसको मैं बनाने वाला हूँ तो मैंने इनपुट ए लिया। इनपुट ए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। मैं F4 जो इसकी शॉर्ट की उसे नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया कि कैमटासिया मेरा चल रहा है, तो उसमें बाज़ ऑप्शंस जो है वो फिर डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं इधर से ले रहा हूँ, इधर से भी ले सकते हैं आप। मैंने लिया और यहाँ पर आके मैंने लेफ़्ट क्लिक करना है। आपने इसकी दो साइडें साथ साथ चलेंगी, ये आपने क्लिक करना है जोड़े में, पेयर में। मतलब अब मैंने एक क्लिक किया तो एक इलास्टिक लाइन, यानी इस तरह देखे ना, एक फ्लेक्सिबल सी लाइन आ रही है, लचक वाली। मैंने फिर इधर क्लिक किया इस कोने में, फिर वो लाइन आई, फिर मैंने इधर क्लिक किया और ये देखिए इधर आ रहा है। अब मैंने एंगल ऐसे रखना है क्योंकि इधर से ये मुड़ ऐसे रहा है, तो ये जो मैं क्लिक करूंगा ये एंगल आएगा। फिर मैंने इधर आया, इधर क्लिक किया मैंने और फिर मैंने इधर कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये फिलिंग जो है इसके अंदर आई, आप देख रहे हैं कि ये मैंने कर दिया। अब इसमें ये होगा कि अगर आप ये रीशेप, जो एच की कमांड है रीशेप की, ये ऊपर अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ मैंने पहला क्लिक किया और जहाँ मैंने आखिरी किया उधर इसका एंडिंग यानी एग्जिट पॉइंट आ गया। एंट्री पॉइंट वहाँ जहाँ मैंने पहला क्लिक किया और एग्जिट पॉइंट वहाँ जहाँ मैंने आखिरी क्लिक किया वो आ गया। उसके बाद फिर देखें मैंने इनपुट ए ही लिया। अब इसको मैं बनाने वाला हूँ तो बी से थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ ताकि ज़्यादा अच्छा व्यू आ जाए। अब इधर बिल्कुल पैरेलल इसके लगाना है आपने, जिस तरीके से वो शेप है वो मुड़ नहीं रही, तो मैंने बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जो आप ये लगाएंगे वही एंगल्स हो जाएंगे। और एंगल बड़ा रोल प्ले करते हैं एक शेप बनाने में, तो आपने एंगल्स को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस देनी। तो ये देखें जी, ये बन गया, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको इधर रख लेता हूँ। इसके अलावा देखिए मैंने एक शेप भी ली हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें इनपुट ए के लिए ही मैं बात कर रहा था, ये इनपुट ए है। तो ये मैं डिज़ाइन अगर बना रहा हूँ तो मैं इसको इधर से बना सकता हूँ। ये देखें, यहाँ 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 ये लेफ़्ट है, फिर मेरे पास भी लेफ़्ट आ गया। यहाँ राइट है, मेरे पास भी राइट आ गया। यहाँ लेफ़्ट है तो मेरे पास भी लेफ़्ट आ गया। तो ये देखिए, ये मैंने बना लिया। तो इस तरीके से क्या है कि हम काम करते हैं और इंशाल्लाह डिज़ाइंस में भी काम करेंगे। तो आप कोई भी शेप्स जो है उनको इस्तेमाल करके बना सकते हैं जो आप समझते हो कि इससे बन सकती है। तो ये शेप्स जो बराबर की कॉलम शेप्स होंगी वो हम इनपुट बी से बनाएंगे। उसके बाद व्यूअर्स ये है कि हमारे पास इनपुट ए से, सॉरी बी कह दिया मैंने। अब उसके बाद आ गया इनपुट बी। इनपुट बी स्पेशली हम उसके लिए बनाते हैं जब कोई ऐसी शेप मेरे पास आ गई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, ये एक शेप है। तो इसमें क्लिक जो है वो एक तरफ कुछ और है और दूसरी तरफ कुछ और है, एक जैसे क्लिक नहीं है। तो मैं इसको अगर बना रहा हूँ थोड़ा सा, मैं इसको और शेप दे लेता हूँ। यहाँ मैं एक और क्लिक कर देता हूँ, ये। अब मैं इस तरह की शेप को बनाने वाला हूँ जिसका एक तरफ क्लिक और दूसरी तरफ और है, और सफाई आएगी इनपुट बी से। लेकिन इसके लिए क्या है कि इनपुट ए में भी वर्ड्स हम डिज़ाइन में भी ये यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। इनपुट ए में डियर ये था कि हम दोनों साइडों को इकट्ठा साथ रखते थे, एक पेयर लगाते थे, एक साइड 1 पे और एक साइड 2 पे। लेकिन यहाँ हम ये कर रहे हैं
कि जब मैं इनपुट बी में जाता हूं तो पहले मुझे एक साइड पूरी बना लेनी, लाइक मैंने इसको ये साइड बना ली। जब मैंने एक साइड बना ली तो मैंने एंटर कर देना। अब ये इलास्टिक सी एक लाइन आ जाएगी जहां मुझे यहाँ एक क्लिक करके तो आगे बढ़ जाना है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, अब यहाँ दोनों तरफ में फ़र्क है, ये मेरा कोना है तो लेफ्ट, फिर यहाँ गुलाई है तो राइट। जब गुलाई आएगी तो राइट क्लिक करना है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। और मैंने एंटर कर दिया। अब ये देखें ये फिलिंग आ गई। अगर मैं आपको इसकी जो स्टिच स्पेसिंग है साटन की जो इस वक्त ये आ रही है, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा भी करके आपको दिखाऊं तो आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से बराबर का फिल हुआ है इनपुट बी में। लेकिन यहाँ हमारे ऊपर एंगल, हमारे पास एंगल का कोई ऑप्शन नहीं है। हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम जब बना रहे होंगे तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग अपनी मर्जी जहाँ भी प्लेस कर लें, जहाँ मुझे ज़रूरत है। वो आगे ट्रैवलिंग में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इनको प्लेस करते हैं। लेकिन हम यही कर सकते हैं कि हम जी जो वो है उसको बनाया, बट देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर एंगल। आप देख रहे हैं कि एंगल तो नहीं आ रहा, कोई लाइन आपको विजिबल तो नहीं है। तो इट्स मीन ये इनपुट बी के साथ हम ऐसे काम करते हैं। अब आ गया इनपुट सी, जिसकी कमांड डेफिनेट हमारे पास, अगर उसकी F5 थी इसकी तो उसकी F6 है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने तरीका वही है, यहाँ ये पहले इसकी विड्थ आ रही है, आपकी पट्टी या बॉर्डर बनेगा। आप इसको जितना भी चौड़ा करना चाहते हैं, जितने भी इसकी विड्थ रखने चाहते हैं वो रख सकते हैं। स्विवल बटन से आपको पता चलेगा कि 15 मिलीमीटर 15.10 मिलीमीटर जब आपकी रेंज है, आप इसे कर सकते हैं। और वैसे भी आप लिख सकते हैं जितना आपने करना है, और स्विवल बटन से भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे करके लेफ्ट फिर राइट फिर राइट फिर लेफ्ट और फिर एंटर कर दिया और फिर एंटर कर दिया। तो ये देखें ये विड्थ आ गई। एक तो मैं ऐसे कर सकता था, एक मैं ऐसे भी कर सकता था। मैंने ऐसे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद रिवर्स मैंने ये किया कि मैंने एंटर किया और यहाँ से मैं खुद से उसकी विड्थ दे देता हूँ। मैंने कहा इतनी चौड़ी आ जाए। लेकिन ये कोई मैनुअली है तो इसमें भी बाद में पता तो चलेगा कि मैंने जो लगाया वो कितना है। लेकिन एग्जैक्ट अगर लगाना हो तो आप वैल्यूज़ दे सकते हैं, और वो पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। लाइक मैंने अभी अगर 5 करना तो अभी भी ये 5 हो रही है। अगर मैंने अभी इसे 10 करना तो अभी भी ये 10 हो रही है। दिस नो प्रॉब्लम विद दैट, आई कैन डू इट लेटर ऑन, बाद में भी कर सकता हूँ। अब दूसरी बात, जो मैं ट्रू व्यूज़ को ऑफ करता हूँ, अगर आप देखें तो जो मेरी लाइन लगी हुई वो आपको सेंटर में नजर आ रही है। ये वाले, ये आपको सेंटर में मेरी जो लगी लाइन है वो नजर आ रही। मैं इसका तरह अंडरले जो है वो खत्म करता हूँ। जरा अंडरले मैंने खत्म किया। अंडरले होता है जो नीचे आता है। तो ये देखें मेरी सेंटर में लाइन, वो मैं इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा आपको आने वाले ट्यूटोरियल में। तो ये मेरी लाइन मुझे नजर आ रही है सेंटर में। और यहाँ अगर मैं आता हूँ अंडरले आगे, अच्छा मैं यहाँ आता हूँ तो मैंने देखा कि सेंटर में मेरा इनपुट साइड जो है सेंटर है। एक ऑफसेट भी है सेंटर में। यह है कि आधा उस तरफ है आधा इस तरफ है, 50% वन साइड पे, 50% दूसरी साइड पे। अगर ऑफसेट करते हो तो मैंने कहा साइड 1 की तरफ हो जाए 75%। तो आप देख रहे हैं कि साइड 1 जो है वो 75% हो गई है, और साइड 2 जो है वो आपकी ये साइड 1 और साइड 2 ये आपकी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इसका। अगेन मैं अगर यहाँ लिख के भी कर सकता हूँ। मैंने कहा जिस तरफ 9 आ जाए तो आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ी सी रह गई। ठीक है, अब मेरी जो लगी लाइन है वो तो बिल्कुल सेंटर में है, और ये जो अब आ रही है बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से हट गई है। तो मैं इसको मजीद सेंटर में ले आऊँ तो सेंटर में आ गई, अब उसी लाइन पे आ गई। तो ये ऑफसेट अगर मुझे थोड़ा शिफ्ट करना हो तो मैं उसे कर सकता हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये वैसे इनपुट सी जो है मुख्तलिफ बॉर्डर्स वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होगी, और हम इसे करेंगे भी। आप देखेंगे काफ़ी जगह पर ये इस्तेमाल होती है प्रोफेशनली जब हम यूज़ करते हैं, तो ये आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाए जी हमारे पास कम्प्लेक्स फिल है, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अब कम्प्लेक्स फिल में क्या होता है कि जो भी कम्प्लेक्स शेप हमारे पास होती है, कोई भी ऐसी शेप जो बनाना ज़रा पेचीदा हो, हम वो इससे बना सकते हैं। कोई भी शेप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये शेप है, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो दिस नो प्रॉब्लम विद इट। आप जाएँ और इसकी कमांड ज़ाहिर है F3 है। अभी मैं इसको इधर से ले रहा हूँ और मैंने ऐसे क्लिक किया लेफ्ट, और फिर आपने जब इमेजेस पे व्यूवर्स बना रहे होते हैं तो फिर हमने एंड तक जाना होता है, जो जहाँ पे हमारा पिक्सल हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन के भी इश्यूज़ हैं। तो हम एंड तक जाएंगे। हमने ये नहीं देखना कि वो जी थोड़ा सा जिग जैग सा आ रहा है। इमेजेस में जो पिक्सल्स हैं वो हमेशा ऐसे ही नजर आएंगे। तो ये मैंने लिया क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन होती है। अच्छा ये मैंने लगा 2 दफ़ा एंटर किया और ये मैंने स्टिच दे दिया, ये आ गया। अब बनाने का तरीका व्यूअर्स है क्या एक्चुअली, आप अगर बात करें तो क्या तरीका है जिससे हम इसे बनाते हैं, तो मैं बताता हूँ, उस पर हम बात करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ से ऐसे, एक ऑब्जेक्ट ले लिया।
अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये कोई भी ऐसी कम्प्लेक्स और पेचीदा शेप, किसी किस्म की सिंपल भी अब इसे बना सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो मैंने कम्प्लेक्स लिया। अब ये डिज़ाइन मैं बताऊंगा कैसे हमने सेलेक्ट करना। मैंने ये लिया लेफ्ट, आपने पूरी बाउंड्री ऐसे जैसे ट्रेस करते हैं उसके इर्द गिर्द, ऐसा नहीं है कि पहले एक साइड 1 साइड 2, ये सारी इकट्ठी आपने सारी बना लेनी है। इनपुट ए और इनपुट बी में तो हमारे पास ये होता है साइड्स होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई साइड नहीं है, हम बना रहे हैं और मुकम्मल उसे ट्रेस कर रहे हैं। जहाँ से नहीं सही हो रहा वो बाद में भी किया जा सकता है, अभी भी आप उसे बैक स्पेस करके तो वापस जा सकते हैं ताकि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप उसे बेहतर करें। मैं यहाँ बता रहा हूँ तो मैं इसे ये मैंने बनाया। अब मैंने क्या किया कि 2 दफ़ा एंटर करना है, 1 और 2 करना है, और फिर मैंने एंगल देना, और एंगल ऑब्वियस वहाँ देना है जिस तरफ का स्टिच आ रहा है। तो थोड़ा सा इस तरफ डायगोनल है तो मैंने डायगोनल दिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं अंडरले ख़त्म करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया, और ट्रू व्यू में भी आप देख सकते हैं तो ये स्टिच आ गया हमारा होके, हमने इसे कर लिया। ये मैंने बनाया है कम्प्लेक्स फिल से। तो कोई भी पेचीदा शक्ल किसी और तरह की भी आप देख सकते हैं। लाइक देखें, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये शेप है तो मैं ऐसे आ रहा हूँ, मैं ऐसे आ रहा हूँ, ऐसा कि पता आ गया। या कोई भी पेचीदा जो आगे डिज़ाइन में हम यूज़ करेंगे तो मैं उसको बिल्कुल ऑब्वियस इधर से आता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं उसे लेता हूँ। ये मैं क्लिक करता हूँ, सारे कॉर्नर है तो मुझे लेफ़्ट क्लिक करना है कॉर्नर पॉइंट पे, ये मैंने किया। और यहाँ मैंने राइट क्लिक करना है और ये डबल एंटर करना है और फिर एंगल दे देना है। तो ये एंगल आ गया। और अगर मैं अंडरले को ऑफ किया हुआ पहले मैंने ऐसे लिया और यहाँ से पकड़ के मैं ऐसे अगर स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ रीशेपिंग से, तो जहाँ से नहीं हुई तो वहाँ से बाद में भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये कम्प्लेक्स है। ये तो होगा जी सिंपल कम्प्लेक्स। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं बना रहा हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैंने ये लिया लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। अब ये मैंने लिया, मैं कहता हूँ जी मुझे ये करना है, इसे मैं कंट्रोल D करता हूँ डुप्लीकेट और इसे छोटा कर लेता हूँ। ऐसे मैंने इसे यहाँ रख लिया, फिर इधर उठा के इधर रख लिया। अब मैं तो इनमें एम्ब्रॉयडरी ना आए और बाकी सारा फिल हो जाए विद एम्ब्रॉयडरी। और कम्प्लेक्स फिल मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, इसमें कम्प्लेक्स ही होगा जब अंदर से खाली छोड़ना है हमने। तो मैंने लेफ़्ट किया, फिर राइट किया, फिर राइट किया, फिर कोना तो लेफ़्ट किया, फिर राइट किया, फिर मैंने राइट किया और फिर लेफ़्ट किया। और 2 दफ़ा नहीं किया अब एंटर, अब 1 दफ़ा किया और अंदर से जो खाली जगह है वो बनाई पहले वाली। अब इसके बाद अगर खाली जगह कोई नहीं है तो 2 दफ़ा एंटर कर लूँ, लेकिन मेरे पास एक और है तो फिर मैंने 1 दफ़ा एंटर किया अगेन, और फिर दूसरी खाली जगह भी जो थी वो मैंने बनाई। अब मैंने 2 दफ़ा 1 2 और अब मैंने एंगल दे दिया, ये मैंने एंगल दिया। तो ये देखें, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से रीशेप इसे करता हूँ, यहाँ से आके ये देखें, ये मैंने प्लेस किया, ये आ गया। अब अगर देखें तो ये मैंने अंडरले ख़त्म किया। तो ये मेरे पास ट्रू व्यू में आपको नज़र आ रहा है कि अंदर ऑब्जेक्ट के जो है वो इन ऑब्जेक्ट्स पे जो कि मैंने सिंगल क्लिक के बाद बनाए थे, सिंगल एंटर के बाद, उनमें बिल्कुल नहीं आया और बाकी जगह पे आया। तो ये मेरा है, अगर मैं 2 दफ़ा क्लिक करूँ तो तब करूँ जब मैंने फिनिश कर लिया। अगर मैंने अंदर से ऐसे स्पेस छोड़नी है तो फिर मुझे इसके लिए सिंगल एंटर के बाद उसे बनाना पड़ेगा। तो ये था। अब मैं बात करता हूँ जी हमारे फ्यूजन फिल की। तो फ्यूजन के लिए भी फिर हम क्या करने वाले हैं, वो नॉर्मली मल्टीपल एंगल्स उसमें आते हैं। मैं ये लेता हूँ और मैंने कंट्रोल D किया। अब यहाँ मैं कहता हूँ जी मैंने बनाया है तो मेरा जो लगे वो हर तरफ से एंगल आए, हर तरफ का स्टिच इस तरफ का इस तरफ से आए, इस तरफ का इस तरफ से आए, इस तरफ का इस तरफ से आए, कोने वाला कोने की तरफ से आए। लेकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि एंगल तो मैं एक ही देता हूँ। तो यहाँ मुझे फ्यूजन लगाना है, तो मैं यहाँ आया और मैंने फ्यूजन ये D वाला ये लिया और पहले बाहर वाली शक्ल सारी बनाई जिस तरह मैं कम्प्लेक्स में कर रहा था। राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, पहला लेफ्ट किया और आखिरी भी लेफ्ट ही किया मैंने और एंटर कर दिया। मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। अब 1 दफ़ा एंटर किया और ये मैंने इसको बनाया। अब मैं पहले शेप बना लूँ, अगर वो बाहर निकल गया तो उसे हम ठीक कर लेते हैं। फिर 1 दफ़ा एंटर किया, ठीक है, और अब फिर 2 दफ़ा एंटर किया, दूसरी दफ़ा भी, क्योंकि अब कोई और नहीं है, उसी तरह कम्प्लेक्स की तरह। लेकिन फ़र्क यह है कम्प्लेक्स में
हम जो है वो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये देखें, फ्यूजन पे हम गए, पहला लेफ्ट किया ऐसे, फिर राइट किया क्योंकि कर्व है, एंटर किया, जो अंदर खाली जगह वो बनाई, दो दफा एंटर किया। अब यहाँ ये है कि उसमें तो हम एंगल देते थे फौरन, अब यहाँ हमने देना एंट्री पॉइंट, यानी जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, टांके कहाँ से लगना है शुरू, मैंने कहा यहाँ से। एग्जिट पॉइंट भी देना, दूसरा क्लिक किया एग्जिट पॉइंट। अब मुझे एंगल देने और वो भी बहुत से, मैंने कहा इस तरफ का इस तरफ से आए, इस तरफ का इस तरफ से, खाली जगह से खाली जगह तक जाना, दरमियान में नहीं छोड़ना इसको, कोने वाला कोने की तरफ से आए, और मैंने एंटर कर दिया। अब आप अगर इसकी गफनेस कम करें, हाँ यहाँ आके कम करें और ये आपने 1 कर दी, तो आप देखें हर तरफ का स्टिच जो है हर तरफ से आ रहा है। इट्स मीन के इसकी लुक बहुत अच्छी निकलेगी, बड़ा खूबसूरत बनेगा जब भी आप इसे यूज़ करेंगे। लेकिन ये होता है कि जब हमने मल्टी एंगल्स देने हो, बार बार टर्निंग शेप्स हैं, तो उसके लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं ताकि जिस तरफ टर्न कर दी उस तरफ का मेरा जो है वो मैं एंगल उस पर सेट कर दूँ। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है जी हमारे पास जो फिलिंग में है वो आ जाता है मेरे पास ये, हाँ ये सर्कल्स मैंने लिया, सिंपल सर्कल है जी, आ जाएगा। ये ज़्यादा बड़ा आप नहीं बना सकते क्योंकि इसका सिर्फ एक पॉइंट आता है, तो मैं बताऊंगा वो कैसे। तो मैंने इसे 5-6 मिलीमीटर तक रखना है, तो हमने इसे रखा और ये देखें जी आपके सामने ये 6 मिलीमीटर का बना, 6.8। फिर आपने इसी तरह अगर आपने इसका ट्रू व्यू ऑफ करता हूँ, अगर मैं इसका जी ये जो सर्कल मैं बना रहा हूँ, अगर मैं इसको बैजी बनाना चाहूँ तो मैं इस तरफ गया हूँ, तो अगर इस तरफ की बैजरी है तो इस तरफ चला गया, पहला क्लिक किया और उसके बाद एंटर नहीं करना बल्कि फिर ऐसे खोलना है, तो ये बैजी बनेगी और एंटर कर देना है। अगर लंबा बनाना है वर्टिकल तो वर्टिकल तरफ चला जाओ लंबाई की तरफ, और फिर मैंने ऐसे बनाया तो ये आ गया। तो जिस तरफ बनाना है, जिस तरफ का लंबा बनाना उस तरफ चला जाना है। लंबाई में बनाना है ऐसे तो नीचे की तरफ जाएँ, ऊपर की तरफ जाएँ, और ऐसे बनाना है हॉरिजॉन्टल तो लेफ्ट की तरफ जाएँ या राइट की तरफ जाएँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह आप आगे चले जाएँ तो स्टार है, ये स्टार मैंने ले लिया, इसको भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना आपने, वही 6-7 किलो 6-7 जो है वो मिलीमीटर के अंदर रहना है आपने। ये भी 6 मिलीमीटर है तकरीबन, ये स्टेरिक है। और इसको भी अगर बनाना चाहते हैं इसी तरह तो वही रूल है कि अगर हॉरिजॉन्टल बनाना तो हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे चले जाएं और ऐसे क्लिक करके फिर ऐसे खोलें और ये आपका बन गया। और अगर वर्टिकल बनाना तो ऐसे आके वर्टिकल आएँ, फिर ऐसे खोलें और फिर एंटर कर दें। इसी तरह जी आपका आ जाता है रिंग। रिंग में ज़रा 2 सर्कल्स मुझे चाहिए होते हैं, तो हम 2 सर्कल्स में ये करते हैं कि पहले बाहर वाला बना लेते हैं, एंटर या स्पेस करते हैं, फिर अंदर वाला बना लेते हैं और एंटर या स्पेस करते हैं, तो ये आ गया। और यह मैंने साटन से कर दिया ताकि पहले जिगजैग था, क्योंकि जो स्टार हमारा वो जिगजैग में बनता है, तो इसलिए वो जिगजैग आ गया। अच्छा अब ये है, अब इसको भी अगर चाहें तो बैच भी बना सकते हैं। पहले इस तरफ चले गए, अभी थोड़ा ऐसे खोला, फिर ऐसे सेंटर की तरफ चले गए। 2 हैं तो दोनों को उस तरह 2 अलग अलग सर्कल समझें, और उसको भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये है जी। अब मैं थोड़ा स्टिच टाइप के बारे में बता दूं, तो स्टिच टाइप हमारे 4 तरह के हैं जो नॉर्मल इस्तेमाल होते हैं। उसमें पहला साटन है, जो हमारी कोशिश होती है आखिरी के साटन ही हम यूज़ करें। तो साटन की जो वैल्यू मार्केट में इस वक्त चलती है वो 0.6 भी चलती है, 0.7 भी चलती है, तो 0.6 में करता हूँ मिलीमीटर में। ये जी 0.6 है, इससे अच्छा रिजल्ट आता है। ये बहुत जूम है इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि बहुत स्पेस है, स्पेस अंदर बिल्कुल नहीं है और ये अच्छा लगेगा। और मार्केट में हम 0.6 पे ही काम करते हैं, 0.65 7 भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर 0.6 पे रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ततामी की, तो ततामी हम करते हैं जब बड़े ऑब्जेक्ट हों, जिन पर हमें पता हो कि जी हमारे लिए मुश्किल है ततामी है, बहुत ज़्यादा स्टिचेस लगते हैं, लेकिन मजबूरी की बुनियाद हम ततामी जब यूज़ करते हैं। ततामी की जो वैल्यू मार्केट में होती है वो 0.8 होती है, जो एक्सेप्टेबल है। ये 0.8 मैंने कर दिया और ये साटन के साथ है। बाकी जो हमारे डेकोरेटिव यानी जिगजैग या आपका ई स्टिच है, तो उनकी वैल्यू हमें देखनी होती है। जैसे 5 मिलीमीटर बहुत ज़्यादा है तो मैंने 1 किया तो भर गया। अब और मुझे अगर 0.6 करना है तो मैं कर सकता हूँ, तो उसमें अच्छी लुक निकलेगी इसकी। इस लिहाज से अगर हमें इस तरह की कोई चीज़ चाहिए हो या जिगजैग मैंने यूज़ करना, तो उसका भी मैं प्रॉपर्टीज़ जो है वो कम कर सकता हूँ। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम अपने मतलब के लिए अपनी जगह पर जहाँ हमें यूज़ करना हम कर सकते हैं और डिज़ाइन में इस्तेमाल करके आपको बताएंगे। तो ये जी वो 4 स्टिच टाइप्स हैं जो मैंने बताई आपको आज की वीडियो में। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिज़ाइंस पे काम करेंगे। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं डिज़ाइंस यहाँ रख रहा हूँ साथ फोल्डर में, उन डिज़ाइंस को ओपन करें और उस पर काम करें इन तमाम टूल से,
और फिर अगली वीडियो में देखेंगे हम आपके लिए क्या आ रहा है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगर और बिना खुद किए अगला लेक्चर देखेंगे तो नुकसान करेंगे। बिल्कुल तरतीब के साथ करें, ऐसे ही करें जैसे हम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर करें, रोज़ का एक लेक्चर लें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर अगले दिन अगला लेक्चर, उसकी प्रैक्टिस। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपका बेहतर तरीके से ये ग्रोथ हो जाएगी इसमें। अंटिल द नेक्स्ट